नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। इसका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में हम और आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। मेष राशि से गुरु का गोचर सेकंड भाव में होगा। सेकंड भाव धन स्थान है, तो ऐसे लोगों के पास चूंकि ये धन है, कुटुंब स्थान भी है, तो कुटुंब में बढ़ोतरी का योग है। साथ ही कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति इन लोगों को हो सकती है। इसके अलावा कहीं से ये लोग ऋण भी ले सकते हैं और कर्म क्षेत्र में, यानी ये लोग कोई नया काम करना चाहते हैं तो इनके लिए समय अनुकूल है। आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। तो वृषभ राशि के लग्न में ही गुरु विराजमान रहेंगे और जैसा फल लग्न के ऊपर होगा, कुछ कुछ फल राशियों के ऊपर ही वैसा ही होगा। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, तीनों प्रमुख दृष्टियां, वो पंचम दृष्टि से विद्या स्थान को देखेंगे, संतान भाव को देखेंगे। तो जो विद्यार्थी वर्ग है, इनका पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं, उनको संतान की प्राप्ति होने का योग है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पे होने के कारण ऐसे लोगों का इस साल विवाह होने का योग है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान में दृष्टि होने के कारण सर्वत्र इनको अनुकूलता प्राप्त होगी और भाग्य साथ देगा। आगे चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर या मिथुन लग्न के ऊपर। मिथुन लग्न से देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वादश स्थान में होने के कारण इन लोगों के खर्चों में वृद्धि होगी। इन लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन खर्चे आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे, शादी विवाह में खर्च होंगे। इसके अलावा जनहित में खर्च होंगे। द्वादश स्थान व्यय भाव भी है और विदेश गमन का भी भाव है, तो धार्मिक यात्राएं भी इन लोगों की बहुत बढ़ जाएंगी। यहाँ से जो पंचम दृष्टि जाएगी, वो चतुर्थ स्थान पे होने के कारण घर में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है। छठवें स्थान पे दृष्टि होने के कारण कंपटीशन की भावना मन में आ सकती है और अष्टम स्थान पर दृष्टि होने के कारण पेट खराब या कोई सामान्य से रोग हो सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के ऊपर या कर्क लग्न के ऊपर। कर्क लग्न से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा, वो इनकम हाउस में होगा, 11वें स्थान में होगा। 11वें स्थान को आय का स्थान माना गया है, बड़े भाई बहनों का स्थान माना गया है, तो इनके भाई तरक्की करेंगे। दूसरी बात, यहाँ से जो गुरु की दृष्टि रहेगी, ये पराक्रम स्थान पे होने के कारण ये लोग मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत में इनको सफलता भी मिलेगी। पंचम स्थान पे दृष्टि होने के कारण इन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की सप्तम स्थान पर दृष्टि होने के कारण जो कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले लोग हैं, इस साल इनको जो विवाह के उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, उनकी शादी यहाँ हो सकती है। आगे चर्चा करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि के बारे में। सिंह लग्न से गुरु का गोचर
दशम स्थान में होगा। दशम स्थान व्यक्ति का कार्य क्षेत्र होता है। दो चीजें होती हैं, जैसे नवम स्थान भाग्य होता है और दशम स्थान कर्म होता है। आप कर्म क्या करोगे? तो यहां से जो दृष्टि जाती है, पहली बात तो ये दृष्टि पंचम स्थान पे जाने के कारण बोलने में समझदारी आ जाएगी। वाणी के ऊपर गुरु का प्रभाव होने के कारण थोड़ी सी समझदारी आ जाएगी, क्योंकि अभी जो उग्रता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। दूसरी बात, खानदानी धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। घर में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है, क्योंकि 180 अंश के ऊपर चतुर्थ दृष्टि, ये जो सप्तम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे रहेगी। इसके अलावा जो गुरु का प्रभाव दशम स्थान पे होने के कारण आप जो भी काम करते हो उसमें अन्य कामों की खोज आपके अंदर बनी रहेगी। आप चाहें तो कोई आध्यात्मिक कार्य इस पीरियड में कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के बारे में चर्चा करें तो गुरु का गोचर भाग्य स्थान में होगा और नवम भाव का स्वयं कारक ग्रह गुरु होने के कारण यहाँ पे इन लोगों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी। इनको भी सर्वत्र अनुकूलता प्राप्त होगी। जो लोग ये पढ़ाई लिखाई करेंगे और अगर कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें इनको सफलता मिलने के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। इनको करना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि पराक्रम स्थान पे भी रहेगी और पंचम स्थान पे भी रहेगी। और पंचम स्थान पढ़ाई का स्थान होता है और उसके ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी तो गुरु अच्छे मिलेंगे, गुरु अच्छा पढ़ाएंगे और खुद भी पढ़ने का मन लगेगा। तो निश्चित तौर पे और जब अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वो कैरियर में सहायक होगा। आगे चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के ऊपर। तो जो तुला लग्न है, यहां से गुरु का गोचर अष्टम स्थान में होगा और अष्टम स्थान को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे जो तुला लग्न है इसके स्वामी ग्रह शुक्र है, लग्नेश के गुरु मित्र भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो तुला राशि वाले लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा और जो चीजें हैं कि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है व्यय भाव पे रहेगी, अच्छा रहेगा, यात्राएं अच्छी होंगी, धन भाव पे भी धन में बढ़ोतरी होगी और चतुर्थ स्थान में होने के कारण घर में समझदारी बनी रहेगी। आगे चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न के ऊपर। तो वृश्चिक लग्न में लग्न के ऊपर ही गुरु का प्रभाव रहेगा। ये आध्यात्मिक और चूंकि ये गुरु के मित्र की राशि है तो ये सब तरह से अच्छा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पंचम दृष्टि एकादश स्थान पे होने के कारण इनकम में बढ़ोतरी होगी और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। इसका अर्थ ये हुआ, जब हम कहते पराक्रम में बढ़ोतरी होगी तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा। और जब मेहनत करेगा, काय के लिए, जिस काम के लिए मेहनत करेगा, अगर मान लो पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो मान लो नौकरी की तैयारी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको उसमें सफलताएं मिलेंगी। धनु लग्न के अनुसार गुरु का गोचर छठे स्थान में होगा और छठवां स्थान रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, इन सब चीजों का मतलब अच्छा स्थान नहीं है, खराब स्थान है। लेकिन नवम से नवम होने के कारण ये कंपटीशन का भी स्थान है, भाग्य स्थान से नवम आता है। तो यहाँ पे जो गुरु होंगे ये अपनी पंचम दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे, इधर व्यय भाव को देखेंगे और वाणी स्थान को देखेंगे। यहाँ इनको सर्वत्र अनुकूलता प्राप्त होगी।
क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान के फलों में कमी करते हैं, तो रोग को कम करेंगे, शत्रुओं को कम करेंगे, इसके अलावा कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। अधिकांशतः ऐसे टाइम में अगर व्यक्ति टीचिंग वगैरह की तैयारी करे या पढ़ाने की या कोई ऐसा काम करना चाहे जहाँ समझदारी का या समझाने का काम हो, तो उसको सफलताएं मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आगे चर्चा करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर पंचम स्थान में होगा, और पंचम स्थान प्रमुख त्रिकोण स्थान है, विद्या का भी स्थान है, और पंचम दृष्टि भाग्य पर, सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पर और नवम दृष्टि लग्न के ऊपर होने के कारण मकर राशि वालों के लिए या मकर लग्न वालों के लिए आने वाला गोचर गुरु का ये 1 साल अच्छा रहेगा, और हर मायने में अच्छा रहेगा। पढ़ाई के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, भाग्य के लिए भी अच्छा रहेगा, और चूंकि लग्न के ऊपर दृष्टि है तो लग्न यानी स्वयं व्यक्ति, तो उसके आत्मबल में बढ़ोतरी होती है, और जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा हुआ होता है ना, तो आदमी सब काम कर लेता है। आगे कुंभ लग्न के चर्चा करते हैं। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के अनुसार चतुर्थ स्थान में गुरु का गोचर होगा, और ये कुंभ लग्न वालों के लिए या कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा समय होगा, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टियां हैं, एक तो कर्म भाव पे दृष्टि है, तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलताएं मिलने के योग हैं। इसके अलावा अष्टम और व्यय भाव पे दृष्टि होने के कारण धार्मिक यात्राएं, गड़ा हुआ धन या कहीं से आकस्मिक धन लाभ की चांसेस रहेंगी, अच्छे कामों में पैसा खर्च होगा, घर में कोई धार्मिक कृत्य इनके हो सकता है। आगे चर्चा करते हैं काल पुरुष की आखिरी 12वीं राशि मीन पे। तो मीन राशि में जो गुरु का गोचर है वो पराक्रम स्थान में होगा। अब यहाँ फिर पराक्रम शब्द कई बार आप लोगों ने सुना, तो पराक्रम स्थान जो होता है ना, ये पुरुषार्थ का स्थान होता है, लेकिन गुरु अभी जब पराक्रम को देख रहा था तो पराक्रम को बढ़ाएगा, पर जब पराक्रम स्थान में बैठता है ना, तो सोचता आदमी ज्यादा है कि हमको ये करना, हमको ये करना, हमको ये करना, पर कहीं न कहीं शरीर में आलस आता है। इसलिए आलस त्याग के अगर पराक्रम करते रहें तो भाग्य पे दृष्टि रहेगी, और ये पराक्रम हर स्थिति में सफलतादायक होगा। इसके अलावा यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है ये विवाह स्थान पे होगी। ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनकी शादियां होने के प्रबल चांस हैं, काफी संभावनाएं हैं। जिनकी हो चुकी हैं, तो जब पत्नी घर को अगर गुरु देखता है तो पति पत्नी में आपस में सामंजस्य बना रहेगा। ये लोग समझदारी से जीवन यापन कर पाएंगे, मतलब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए जीवन यापन करेंगे। भाग्य साथ देगा, और यहां से जो नवम दृष्टि रहेगी वो इनकम हाउस पे होने के कारण आय में भी बढ़ोतरी होगी, और आय भी कौन सी, जो सात्विक आय होती है, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि आय के ऊपर होती है तो गुरु नंबर 2 नहीं चाहता। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे राहु महाराज हैं, तो उनका एक अलग सोच रहती है, पर गुरु की सोच सात्विक रहती है। तो इस तरीके से आपने जाना 12 राशियों के बारे में, आने वाले गुरु गोचर का क्या प्रभाव होगा। गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, क्योंकि गुरु ज्यादा दिन तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव धीरे धीरे पर स्थायी होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।